गोविंदा गोविंदा। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम जतिन जैन है और आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक दिव्य स्थल पर, जहाँ आकर दिल खुद ब खुद कह उठता है ये सिर्फ मंदिर नहीं, अनुभव है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, क्या आप जानते हैं कि वैकुंठ एकादशी सिर्फ एक दिन ही होती है या 10 दिन होती है? दूसरा, क्या आपको पता है कि वैकुंठ द्वार साल में सिर्फ एक ही बार क्यों खुलते हैं? तीसरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल्ली में होते हुए भी आप तिरुमला के दर्शन के भाव मिल सकते हैं? अगर इन तीनों सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भगवान तिरुपति बालाजी, वैकुंठ एकादशी और दिल्ली के तिरुपति बालाजी मंदिर कालीबाड़ी मार्ग के बारे में, पूरी श्रद्धा और पूरे सत्य के साथ। जरा सोचिए, दिल्ली के बीचों बीच तेज ट्रैफिक, भागदौड़ और रोज की जिंदगी के शोर के बीच अचानक एक जगह आती है जहां कदम रखते ही मन धीरे हो जाता है, सांसें हल्की लगने लगती हैं और दिल के अंदर बस एक ही नाम गूंजता है, गोविंदा गोविंदा। आज मैं आपको ले चल रहा हूं दिल्ली के श्री तिरुपति बालाजी मंदिर कालीबाड़ी मार्ग पर, एक ऐसा स्थल पर जहां आकर लगता है जैसे तिरुमला खुद दिल्ली आ गए हो। अक्सर लोग पूछते हैं ये दिल्ली वाला तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पड़ता है और कैसे पहुँचे, तो ध्यान से सुनिएगा। ये मंदिर कालीबाड़ी मार्ग पर स्थित है, जो अपने आप में एक पवित्र और शांत मार्ग माना जाता है। सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीक मेट्रो है। जैसे ही आप मेट्रो से बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे शहर पीछे छूट रहा हो और भक्ति आगे बढ़ रही हो। कई भक्तों को यहीं से पैदल चलकर मन ही मन नाम जपते हुए मंदिर तक आते हैं और शायद यही यात्रा का पहला चरण होता है। मंदिर के प्रवेश पर पहुंचते ही आप नोटिस करेंगे साउथ इंडियन शैली की गोपुरम, साफ सुथरा परिसर और एक अलग ही शांति। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये परंपरा है। इस मंदिर को इसीलिए बनाया गया था ताकि जो भक्त तिरुमला नहीं जा पाते उन्हें यहीं पर तिरुपति बालाजी के दर्शन का पूर्व अनुभव मिल सकता है। यहाँ की पूजा पद्धति, भोग और उत्सव सब कुछ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की परंपराओं के अनुसार ही होता है। अब यहाँ एक सवाल आता है, भगवान तिरुपति बालाजी इतने विशेष क्यों माने जाते हैं? भगवान तिरुपति बालाजी, जिन्हें श्री वेंकटेश्वर स्वामी कहा जाता है, भगवान विष्णु के कलयुग के अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से विवाह के बाद वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई थी, तब भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर आए और उन्होंने तिरुमला पर्वत पर निवास किया। यहीं पर उन्होंने भक्तों के कल्याण के लिए वेंकटेश्वर स्वामी का रूप धारण किया। गोविंदा गोविंदा। और क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी को दान देने की परंपरा के पीछे भी एक गहरा अर्थ है? माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ने अपने विवाह के लिए कुबेर देवता से धन उधार लिया था। इसीलिए आज भी भक्त जो दान देते हैं उसे उस दिव्य कर्ज को चुकाने का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से तिरुपति दुनिया का सबसे ज़्यादा दान प्राप्त करने वाले मंदिरों में से एक है। अब चलिए बात करते हैं उस दिन की जिसका इंतज़ार हर विष्णु भक्त करता है, वैकुंठ एकादशी। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, वैकुंठ एकादशी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे भी एक असली धार्मिक कथा है। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ एकादशी की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी है, जो पद्म पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित मिलती है। कहा जाता है एक समय मुरन नाम का एक भयंकर असुर था, जो देवताओं और ऋषियों को अत्यंत कष्ट देता था। उस असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुरन से युद्ध किया, लेकिन ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और मुरान को हराना भी आसान नहीं था। युद्ध के बाद जब भगवान विष्णु थक गए तो वे बद्रिकाश्रम के निकट एक गुफा में विश्राम करने लगे। उसी समय मुरान असुर ने मौका देकर भगवान पर हमला करने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो एक सुंदर कन्या के रूप में थी। उस कन्या ने मुरान का तुरंत संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु ने आंखें खोली और ये देखा तो वे उस दिव्य शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने उस कन्या से वर मांगने को कहा। तब उसी शक्ति ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखे, भक्ति करे और आपका स्मरण करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो।
भगवान विष्णु ने ये वर स्वीकार किया और कहा, तुम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और मर्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की ये एकादशी वैकुंठ एकादशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन मेरे वैकुंठ लोक के द्वार सभी भक्तों के लिए खुले रहेंगे। ये एकादशी मर्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आती है और माना जाता है कि इसी दिन वैकुंठ लोक के द्वार पृथ्वी पर खुलते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं, वैकुंठ एकादशी एक दिन की ही होती है या 10 दिन की होती है? इसका बिल्कुल क्लियर जवाब ये है, वैकुंठ एकादशी सिर्फ एक दिन ही होती है, लेकिन उसके बाद वैकुंठ द्वार दर्शन उत्सव लगभग 10 दिन तक मनाया जाता है। इसी दौरान वैकुंठ द्वार खोले जाते हैं, एक ऐसा द्वार जो साल भर बंद रहता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त इस द्वार से दर्शन करते हैं उनका जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। सोचिए, एक द्वार और उससे गुजर कर दर्शन, इससे ज्यादा पवित्र अनुभव भक्ति में और क्या ही हो सकता है। दिल्ली के तिरुपति बालाजी मंदिर में भी वैकुंठ एकादशी के दौरान वही भाव और श्रद्धा महसूस होती है। मंदिर का पूरा वातावरण भजन, शंखनाद और विष्णु नाम से गूंज उठता है। भक्त व्रत रखते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और कई लोग रात भर जागरण भी करते हैं। अब आते हैं एक और सवाल पर जो हर भक्त पूछता है, प्रसाद में क्या मिलता है? तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि एक विश्वास है। ये लड्डू बालाजी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पुलिहोर, पोंगल, ददोजनम और शीरा जैसे प्रसाद भी मिलते हैं। खासकर वैकुंठ एकादशी और विशेष उत्सव के दिनों में दिल्ली के इस मंदिर में भी इसी परंपरा का पालन होता है ताकि भक्तों को तिरुमला जैसा ही अनुभव मिले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और ज्ञान से भरी लग रही हो और आपको धार्मिक स्थलों और परंपराओं के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव और भावना से भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो पर वापसी आते हैं। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं, अगर हम तिरुपति नहीं जा सकते तो क्या घर पर व्रत का फल मिलता है? बिल्कुल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार स्थान से ज़्यादा भाव और श्रद्धा मान्य रखते हैं। अगर आप सच्चे मन से घर पर वैकुंठ एकादशी का व्रत रखते हैं, विष्णु जी का स्मरण करते हैं, तो भगवान आपकी भक्ति को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। दिल्ली के तिरुपति बालाजी मंदिर में वैकुंठ एकादशी के दौरान जो 10 दिन का उत्सव होता है, उसका एक एक दिन अलग महत्व रखता है। इन दिनों में विशेष अभिषेक, अलग अलग अलंकार और विष्णु सहस्त्र नाम पथ का आयोजन होता है। ये 10 दिन भक्तों को याद दिलाता है कि मोक्ष कोई तुरंत मिलने वाली चीज नहीं बल्कि एक यात्रा है, धैर्य, विश्वास और भक्ति की यात्रा। गोविंदा गोविंदा। अक्सर ये भी पूछा जाता है, बालाजी को बाल क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे भी एक कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु तिरुमला पर्वत पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में निवास कर रहे थे, तब एक दिन जंगल में घूमते हुए उनके सर के बाल जल गए। उस समय माता लक्ष्मी उनसे विरह के कारण वैकुंठ में ही थी। यह देखकर नीला देवी, जो भगवान की एक अन्य शक्ति मानी जाती है, उन्हें बहुत दुख हुआ। नीला देवी ने तुरंत अपने सुंदर लंबे बालों को काटकर भगवान बालाजी के सिर पर ढाप दिया ताकि उनकी शोभा बनी रहे और उन्हें कष्ट न हो। भगवान बालाजी नीला देवी के इस निष्कम प्रेम और त्याग से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने वर दिया, जो भी भक्त अपने बाल मुझे समर्पित करेंगे, मैं उसके अहंकार, घमंड और पाप को नष्ट कर दूंगा। तब से बाल दान सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि त्याग का प्रतीक बन गया। बाल, जो मनुष्य के सौंदर्य और पहचान का प्रतीक होता है, उन्हें बालाजी के चरणों में समर्पित करना मतलब अपना अहम, अपनी इच्छा और अपना अभिमान भगवान को अर्पित कर देना होता है। भक्तों के मन में ये प्रश्न भी अक्सर उठता है, भगवान तिरुपति बालाजी के सिर पर हमेशा चंदन क्यों लगा होता है? इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक तीनों अर्थ जुड़े हुए हैं। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार श्री वेंकटेश्वर स्वामी के विग्रह स्वयंभू
माना जाता है और उनका शरीर सदैव दिव्य तेजस से तपता हुआ रहता है। कहा जाता है कि भगवान बालाजी अपने भक्तों के कल्याण के लिए कलयुग के कष्टों को अपने शरीर पर ग्रहण करते हैं। इसी कारण उनके मस्तक और पूरे विग्रह पर ठंडक देने के लिए चंदन लेप लगाया जाता है। ये चंदन सिर्फ श्रृंगार नहीं होता बल्कि सेवा का रूप होता है। माना जाता है कि अगर चंदन ना लगाया जाए तो बालाजी के दिव्य तेज के कारण उनके शरीर और अधिक तपने लगता है। इसीलिए रोज सुबह और विशेष पूजन के समय उनके सिर पर शुद्ध कस्तूरी और चंदन का लेप लगाया जाता है। उन्हें शीतलता और शांति प्रदान करता है। इसके साथ ही एक और गहरा अर्थ भी जुड़ा है। चंदन को शास्त्रों में शांति, पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक माना गया है। जब भक्त बालाजी के मस्तक पर चंदन देखते हैं तो उन्हें ये संदेश मिलता है कि भगवान कलयुग की गर्मी, क्लेश और दुख को अपने ऊपर लेकर भी भक्तों को शांति देते हैं। यही कारण है कि तिरुपति में चंदन का तिलक सिर्फ एक चिन्ह नहीं बल्कि एक याद दिलाने वाला संकेत है कि भगवान भक्तों के कष्टों को अपने सिर पर उठाकर उन्हें सुकून देने आए हैं। इसलिए जब भी आप बालाजी के दर्शन करते हैं और उनके मस्तक पर चंदन देखते हैं तो समझ लीजिएगा ये सिर्फ श्रृंगार नहीं, भक्तों के दुख को शांत करने वाला कृपा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, तिरुपति बालाजी मंदिर कालीबाड़ी मार्ग सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक याद दिलाने वाली जगह है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी अगर हम थोड़ा सा रुक कर गोविंदा गोविंदा कह दें तो भगवान वहीं मिल जाते हैं, बिल्कुल पास। अगर आपको ये सफ़र सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि भावना से भरा हुआ लगा हुआ तो इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते, हम विश्वास, परंपरा और सच्ची भक्ति को जीने की कोशिश करते हैं। इसी पवित्र भावना के साथ मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रार्थना है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। गोविंदा गोविंदा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और ज्ञान से भरी लग रही हो और आपको धार्मिक स्थलों और परंपराओं के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव और भावना से भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।